अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ये तो जान लिया होगा कि बीजिंग से वापसी पर एयर फोर्स वन में सवार होने से पहले अमेरिकी सदर ट्रंप समेत उनके वफ्द के तमाम अरकान ने हर वो चीज़ उठाकर बड़े डस्टबिन में डाल दी जो उन्हें चीन में दी गई थी। मगर इसका पस मंज़र क्या है और 2008 में साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि 18 बरस बाद भी दूध का जला छाछ भी फोंक फोंक कर पी रहा है। व्हाइट हाउस की नुमाइंदा एमिली गॉर्डन के मुताबिक अमेरिकी इंतज़ामिया ने सख्त तरीन ऑर्डर्स पास किए थे कि चीन की कोई भी चीज़ जहाज़ पर नहीं जाएगी। चुनांचे बड़े से डस्टबिन में क्या कुछ डाला गया? चीन की तरफ से दिए गए आर्जी बर्नर फ़ोन्स, वफ्द में शामिल हर शख्स के कार्ड्स और सिक्योरिटी बैजेस, चीनी हुकाम की तरफ से दिए गए यादगारी पिन्स और दीगर तहाइफ, यानी कोई भी छोटी बड़ी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उस डस्टबिन की नज़र न की गई हो। अब हम आपको इस खौफ के पस मंज़र की तरफ ले चलते हैं जिसकी जड़ें 18 बरस पुरानी और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तक फैली हुई हैं। 2008 में जब सदर ओबामा ने व्हाइट हाउस का चार्ज संभाला तो उन्हें दी गई खुफिया ब्रीफिंग में 3 बड़े खतरात की निशानदेही की गई थी। उनमें से एक था अलकायदा और अफगानिस्तान, दूसरा था ईरानी एटमी प्रोग्राम और तीसरा खतरा था चीन का जदीद तरीन साइबर जासूसी का निज़ाम। और ये महज कोई खौफ या खदशा नहीं था, बल्कि 2008 की अमेरिकी सदारती मुहिम के दौरान यानी महज चंद हफ्ते पहले चीनी हैकर्स बराक ओबामा और उनके हरीफ जॉन मैकेन दोनों की इंतखाबी मुहिम के कंप्यूटर नेटवर्क में कामयाबी से नकब लगा चुके थे। अमेरिकी FBI और सीक्रेट सर्विस ने ओबामा की टीम को बाकायदा मुतले किया था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। इस कार्रवाई के दौरान चीनी हैकर्स ने क्या कुछ चुराया? अहम तरीन शख्सियात के लैपटॉप्स में फ़िशिंग ईमेल्स के ज़रिए मेलवेयर दाखिल किया गया और वहाँ से भारी मिकदार में डेटा लोड किया गया। इसके नतीजे में क्या कुछ हाथ आया? इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस और ईमेल्स जो अहम शख्सियात के दरमियान थी, ज़ाहिर है पॉलिसी साजों और एडवाइज़र्स के दरमियान तमाम खुफिया बातचीत, दोनों सदारती उम्मीदवारों यानी बराक ओबामा और जॉन मैकेन के मुस्तकबिल के पॉलिसी एजेंडे और ख़ास तौर पर चीन के हवाले से उनके अज़ाइम क्या हैं, इसकी तमाम तर मालूमात मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ हासिल की गई। यहाँ तक कि चीनी हैकर्स ने जॉन मैकेन की तरफ से ताइवान के सदर को लिखा गया वो प्राइवेट ख़त भी हाथ कर लिया जो अभी भेजा ही नहीं गया था। और फिर चीनी सफारतकारों ने जॉन मैकेन के मुशीरों से इस पर एहतजाज भी कर डाला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कोई मामूली वारदात नहीं थी, बल्कि चीनी हुकूमत की सरपरस्ती में एक मुनज़्ज़म सियासी साइबर जासूसी थी ताकि ये मालूम किया जा सके कि अमेरिका का अगला सदर चीन के बारे में क्या सोच रखता है। और दूसरी तरफ पेंटागन के ज़राए का ये भी कहना है कि ये कोई एक आध वाक़या नहीं था कि जिसकी वजह से अमेरिका इस कदर मोहतात हुआ, बल्कि इसके पीछे ऐसी दर्जनों अटैम्प्ट्स कारफरमा हैं जिनमें से कुछ कामयाब हुई और कुछ नाकाम हो गई। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस SOP के तहत काम करते हैं कि चीन में डिजिटल प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है और वहाँ से आने वाली किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये सब तजर्बे की बुनियाद पर और माजी की जो तल्ख यादें हैं उनके हवाले से ऐसी सोच पाई जाती है। सदर ट्रंप और उनके वफ्द की इस मुज़ाहिका खेज़ हरकत का जवाब ये दिया जा रहा है कि अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों को ख़तरा था कि बैजेस, पिन या तहाइफ के अंदर माइक्रोचिप्स या बगिंग डिवाइसेस हो सकती हैं जो एयरफोर्स वन के अंदर होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर सकती थी। अच्छा, माजी में बरतानवी सफारतकारों को चीन की तरफ से गिफ्ट की गई चाय की कैटली या कैटल जो होती है उसमें भी एक ऐसी ही बगिंग डिवाइस इससे पहले मिल चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के साथ जाने वाले वफ्द में एलोन मस्क और जेनसन हुआंग जैसे 3-4 और भी बड़े बिजनेस टाइकून थे, वो शामिल थे और इनमें से कोई भी अपने साथ फ़ोन लेकर नहीं गया। वफ्द के अरकान अपने ज़ाती फ़ोन तैयारे के अंदर रखे फेराडे बैग्स में छुपा कर गए जो हर किस्म की वायरलेस और GPS सिग्नल को ब्लॉक करने की सलाहियत रखते हैं। बीजिंग में उन्होंने चीन की तरफ से दिए गए बर्नर फ़ोन्स इस्तेमाल किए जो आर्जी ज़ाहिर है कि एक आर्जी बंदोबस्त था और वापसी पर उन्हें फिर कचरे में डाल दिया। तो मामला इतना सादा नहीं था, बल्कि 2008 में ओबामा की कैंपेन की हैकिंग से लेकर अब तक चीन की साइबर कैपेबिलिटी इस ख़तरनाक लेवल तक पहुँच चुकी होगी कि अमेरिकी वफ्द ने इंतहाई दर्जे की एहतियात से काम लिया और वहाँ से मिलने वाली हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ समझकर कचरे में डाल दिया। आपका क्या ख्याल है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा मजबूत और पुरएतमाद कौन है, अमेरिका या चीन?